स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में आगे है नेचर ऑफ योगा। योगा की प्रकृति। जीवन जीना एक कला होती है और मानसिक तनाव से भी भावनात्मक तनाव के परिणाम भयंकर होते हैं। और हम कैसे सांस लेते हैं, कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे देखें, कैसे दूसरों के साथ बर्ताव करें, कैसे आचरण करें और बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करें, छोटों के साथ जो है हम कैसे व्यवहार करें, ये सभी चीज़ें हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि व्यक्ति को संपूर्ण जीवन में बहुत से कर्तव्यों का निर्वाह करना होता है, बहुत सी ड्यूटी जो है व्यक्ति को निभाना जो है होती है, ठीक है ना। तो योगा के बारे में जैसे कहा गया है कि योगा करता है सभी प्रकार के तनावों से दूर रहना और एक अच्छा कंफर्टेबल जो लाइफ जो है, जीवन जो है वो व्यतीत करना, ठीक है ना। और अपने अस्थिर मन को, जो हमारी अनस्टेबिलिटी है माइंड में, उसको एक स्टेबिलिटी में लाना, उसको स्थिर रूप जो है वो प्रदान करना। तो योगा के नेचर को विभिन्न प्रकार के महान लोगों ने, साधु संतों ने और जो हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथों ने निम्न प्रकार से दर्शाया है। जैसे पतंजलि, योगा मन को शांत करने का अभ्यास, एक प्रैक्टिस है कि किस प्रकार से हमें अपने मन में एक डिज़ायरेबल पीस लानी है, एक जो है वांछनीय शांति को जो है हम लोगों ने प्राप्त करना है, ठीक है। आगे है गोरखनाथ। योगा द्वैत अवस्था का एकीकरण है, एक यूनिफिकेशन है, ठीक है। आगे है शंकराचार्य। शंकराचार्य, योगा एक एकत्रीकरण, केंद्रीभूत संग्रह करना की आवश्यकता है, ठीक है ना। एक विभिन्न प्रकार के गुणों को जो है वो संग्रह करना, उन्हें कलेक्ट करना है, ठीक है। आगे आता है ब्रह्मानंद पुराण। योगा एक नियंत्रण है, एक कंट्रोल है। कहने का मतलब कि जो अनफैक्चुअल जो माइंड है, अनस्टेबिलिटी जो है, उसको बस में करने की एक शक्ति है और विभिन्न प्रकार से अपने अंदर जो है वो एक इंटीग्रेशन की भावना को लाना, एकीकरण की भावना को लाना है। आगे आता है व्यास। योगा अति आनंद हर्षोन्माद है, ठीक है ना। एक संपूर्ण जो एक प्लेजर है उसका एक जो है आभास माना जाता है। कथा उपनिषद। योगा इंद्रियों को शांत करने की एक आवश्यकता है। जब हम हमारी कोई अनडिज़ायरेबल जो हमारी डिमांड होती है, अनवांटेड चीज़ों के पीछे हम भागते हैं, ठीक है ना, हम अपने माइंड के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, अपने अंदर झांक कर नहीं देखते हैं, ठीक है। और दूसरी भौतिकतावादी जो सुप्रीम पावर्स हैं, उनके पीछे अपनी खुशियों को जो है उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अपने माइंड के ऊपर हम कंट्रोल नहीं जो है कम कर सकते हैं। तो उस वक्त योगा जो है अपनी जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इंद्रियां जो उनको शांत करने की एक अवस्था, उनको एक नियंत्रण में लाने की एक अवस्था है कि वी आर नॉट अथराइज टू गो बियॉन्ड द लिमिट्स, ठीक है ना। कि हम सीमाओं से बाहर जाने के लिए अधिकृत नहीं है, हमें सीमाओं के भीतर रहकर ही कार्य करना है। श्री कृष्ण भगवत गीता योगा कौशल की एक साहसिक क्रिया है, ठीक है ना। एक स्किल की, जैसे एक स्किल हमारे अंदर है कि हमें किस प्रकार से जो है अपने माइंड और बॉडी के ऊपर जो है वो कंट्रोल करना है, ठीक है। और किस प्रकार से हमने अपने अंदर स्किल को डेवलप करना है। योगा यज्ञवल्क्य। योगा मनुष्य की आत्मा अपने श्रेष्ठ के साथ मिलन है, ठीक है ना, एक सुप्रीम पावर के साथ, ठीक है ना, सुप्रीम पावर के साथ और अपना संपूर्ण विलय भगवान के साथ करना है। तो भगवान ही सुप्रीम पावर है, ठीक है। और उच्च शक्तियों को प्राप्त करना है। अपने निम्न स्तर से उठकर हमने जो अपर लेवल की ओर, हायर लेवल की ओर आगे बढ़ना है, ठीक है। भोज राजा मर्तंडा। योगा स्वयं की पहचान से अलगाव का नाम है, कि अपने आप को जानना। सबसे बड़ी जो नेसेसिटी होती है वो क्या होती है? सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जानना, अपने भीतर झांक कर देखने की कोशिश करना, ठीक है। बीकेएस अयंगर। योगा मनुष्य के शरीर का चेतना, बुद्धि और चेतना का आत्मा के साथ एक मिलन है, ठीक है। योगा व्यक्ति में अपने दैनिक जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाने को प्रेरित करता है और अपने कार्य करने की क्षमता में सुधार लाता है।
ठीक है। तो इसी प्रकार से भारत के महान महात्माओं महापुरुषों ने कई प्रकार से, कई तरीकों से ऐसे जो युक्तियों में महारत हासिल करने के लिए करने के प्रयत्न किए, जो व्यक्ति को अपने मानसिक तथा शारीरिक बल पर अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक सिद्ध हुए। जबकि योगा की विधियां अलग अलग हैं, परंतु उनका उद्देश्य जो है वो एक जैसा ही है। ठीक है, कि एक स्वयं की पहचान करना, स्वयं की पहचान, प्रचलन, अभ्यास में सभी योगा की विधियां जो है वो आपस में उनका जो है आपस में मिलती है, उनका एक मेल होता है और मुख्य आकर्षक जो उसका केंद्र बिंदु है, ठीक है ना, कि योगा की प्रत्येक विधि, प्रत्येक जो मेथोडोलॉजी है अनुशासन के ऊपर आधारित है। ठीक है, और इसी प्रकार से अपने आप को अनुशासित करना, एक डिसिप्लिन में लाना, ठीक है, यह भी अपने आप में एक योगा का ही एक रूप जो है वो माना जाता है कि डिसिप्लिन हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उस डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए जो है हमें किस प्रकार की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना चाहिए, हमारे लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, तो यही बातें जो है महान साधु संत और महान लोग जो है हम लोगों को बताते हैं और हमारे जीवन में जो है एक वांछनीय एक्सपेक्टेड जो चीज़ है वो लाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से योगा जो है हर मनुष्य के जीवन में जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।